बोलता हूं इसके आंसर समझ गया आपका कि ए से मतलब ए से वाई तो जा तो सकते हैं, हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कंपैरिजन भी हो सकता है, और कंपैरिजन में हम साइन हाईएस्ट प्रायोरिटी देखिए तो सिंगल साइन की हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था इसमें बहुत सारे डबल साइन भी थे और सिंगल साइन में भी थे, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है सिंगल साइन की। तो अगर एक भी सिंगल साइन मिला तो वही मेरा आंसर बनेगा। और देखो ए से वाई में सिंगल साइन है एक भी, तो एक भी अगर है इसका मतलब वही आंसर बनेगा। तो ए से वाई जाते तक आंसर क्या आएगा बेटा, सिंगल साइन आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये आंसर रहेगा। अब इसके ऊपर मैं कंक्लूजन लिखता हूं, तो तुम बताओ कि कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा करके, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास यहां तक आपको 100% समझा होगा, ठीक है। हाँ, ये लिखा आपने, ऐसा लिखो ए वाई, ए से वाई, ये ऐसा लिखो, हाँ ए से वाई, हाँ ए से वाई जाते तक सर इतने सारे साइन है जिसमें सिंगल सिंगल सिंगल, 3 सिंगल साइन है और 3 डबल साइन है, पर मैंने क्या बोला आपको, एक भी सिंगल साइन आया तो आंसर में क्या आएगा, सिंगल साइन आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि जीत किसकी होगी, सिंगल साइन की होगी। अरे हाँ या ना, मैंने बताया था ना प्रायोरिटी में सिंगल साइन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी और डबल साइन सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब जहां सिंगल साइन मौजूद नहीं रहता, जहां सिंगल साइन आता ही नहीं, वहां पे डबल साइन, अगर पूरे डबल साइन है तो आंसर क्या बनेगा, डबल साइन। और मान लो सिंगल साइन भी नहीं है और डबल साइन भी नहीं है, सिंगल साइन भी नहीं है और डबल साइन भी नहीं है, तब आंसर क्या बनता है बेटा, तब आंसर बनता है इक्वल टू का। अरे हाँ या ना। चलो अब थोड़ा समय सामने बढ़ाता हूँ गाड़ी। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास 100% यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, है ना। हाँ, ये लिख के रखो, हाँ नोट्स बनाओ प्रॉपर। चलिए अब आ जाइए, ये प्रायोरिटी भी आपको समझ गया है ना। हाँ, बस आप वो प्रायोरिटी का जो नोट्स बनाया ना उसको एक बार पढ़ लो कि सर सिंगल साइन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, डबल साइन की, और थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, जब सिंगल साइन और डबल साइन दोनों भी नहीं है तब थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन आता है बेटा, इक्वल टू आता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? चलो हाँ, अभी इधर देखो, अब इधर देखो सर, अब आपने ऐसा लिखा, अब आपको आंसर बताना है। ए से बी जा सकता हूं सर, बी से सी जा सकता हूं सर, सी से डी डबल साइन है सर तो भी जा सकता हूं सर, डी से ई भी जा सकता हूं सर, इसको भी डबल साइन लिखा, ई से एफ इसको सिंगल साइन कर दिया, और एफ से वाई इसको मैंने डबल साइन कर दिया। तो सर मैं जा सकता हूं ना, ए से सी भी पूछो आप तो भी जा सकता हूं, ए से वाई भी पूछो आप तो भी जा सकता हूं, ए से ई भी पूछो आप तो भी जा सकता हूं। तो मैं यहाँ पे, अब ये स्टेटमेंट हो गया मेरा, ये हो गया मेरा स्टेटमेंट, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंक्लूजन। मैं क्या लिखने वाला, अब ये स्टेटमेंट से कितने कंक्लूजन ट्रू होंगे और कितने कंक्लूजन फॉल्स होंगे, ठीक है। देखो इधर, अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, कंक्लूजन क्या मैं, पहला मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्या मैं ए से सी जा सकता हूँ क्या? पहला मैंने पूछा क्या मैं ए से सी जा सकता हूँ क्या? हाँ सर, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, आप आराम से जा सकते। उसके बाद अगर मैं ए से सी जा सकता हूँ तो मैं यहाँ डबल साइन देता हूँ, ए डबल साइन और सी। क्या ए डबल साइन मतलब ए और डबल साइन लेकर मैं सी जा सकता हूँ क्या? नहीं सर, यहाँ ए बी और सी, ए बी और सी में तो सिंगल साइन और सिंगल साइन है, तो जब आप ए से सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिंगल साइन है और ए यहाँ सिंगल साइन और यहाँ सिंगल साइन है, इसका मतलब यहाँ पे भी सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, सिंगल की। मतलब आंसर भी क्या बनना चाहिए, सिंगल साइन। तो इसका मतलब आपका सिंगल साइन प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ तो डबल साइन है, मतलब ये गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तीसरा, तो सर ये सही कौन सा होगा, ये सही होगा क्लास, क्योंकि आपको ए से सी जाना था तो सबसे पहले ट्रैवल कर सकते हो क्या ए से सी? हाँ सर, ए से बी चला जाऊंगा मैं, गेट ओपन है, बी से सी चला जाऊंगा, मैं ट्रैवल तो कर सकता हूँ। अब उसके बाद में मेरी बारी आएगी कंपैरिजन करके हाईएस्ट प्रायोरिटी निकालने की। तो मुझे बताओ, यहाँ पे भी सिंगल साइन और यहाँ पे भी सिंगल साइन है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी आएगी, सिंगल साइन की। तो क्या सिंगल ए से सी में सिंगल साइन आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ भी सिंगल यहाँ भी सिंगल, तो आंसर क्या बनेगा, सिंगल साइन। तो सिंगल साइन है ना यहाँ पे प्रेजेंट, इसका मतलब ये आंसर है आपका। अगर सिंगल साइन आंसर है तो डबल साइन आंसर नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो क्या? क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी सिंगल साइन और यहाँ डबल साइन पूछा है, यहाँ डबल साइन पूछा है, इसलिए गलत हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? अब अगर मैं इसको ऐसा भी लिख लूँ ए इक्वल टू सी, तो सर मुझे पता है ना आंसर कौन सा आने वाला है, कौन सा आने वाला है बेटा आंसर? आंसर तो
सिर्फ ग्रेटर देन मतलब सिंगल साइन का आंसर आएगा। ये ए से सी, ये वाला ए से सी, ये वाला सिंगल साइन आंसर आ रहा है, पर यहाँ तो आप इक्वल टू पूछ रहे हो, जो कि ये तो इक्वल टू यहाँ पे बन ही नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे हाँ या ना बताओ जल्दी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, देखो इधर। अब मुझे बताओ, ए बी सी हो गया। अब मुझे बताओ, क्या आप ए से ई जा सकते हो क्या? अब मुझे बताओ, ए से ई जाने को बोल रहा है वो, ए से ई जा सकते हो। सबसे पहले ट्रैवलिंग करके देखो कि ए से ई जा सकते हो क्या? हाँ सर, ट्रैवलिंग का मतलब एक ही तरफ से गेट ओपन होने चाहिए, सारे के सारे गेट ओपन होने चाहिए। तो देखो, ए से बी, बी से सी गेट ओपन है, सी से डी गेट ओपन है, और डी से ई गेट ओपन है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो सर आप ए से बी भी जा सकते हो, बी से सी भी जा सकते हो, सी से डी भी जा सकते हो, और डी से ई भी जा सकते हो। सर ट्रैवल तो हो रहा है, तो ट्रैवल होने के बाद हमारी सेकंड स्टेप क्या है बेटा? कंपैरिजन करके हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है वो निकालना, और जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिंगल साइन, डबल साइन, डबल साइन, मतलब आपको ए से ई तक जाना है, ए से आपको ई तक जाना है। यहाँ कितने साइन आएगा? ये सिंगल आ गया पहला, ये दूसरा सिंगल आ गया, ये तीसरा डबल आ गया, और ये डबल आ गया। मतलब ए से ई जाने पे आपको ये 4 साइन का यूज हुआ। तो अब मुझे बताओ, इसके बीच में आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी निकालनी है, तो मैंने क्या लिख कर दिया आपको? सिंगल साइन अगर एक भी मौजूद है तो आंसर कौन सा बनेगा? सिंगल साइन बनेगा। मान लो 4 सिंगल साइन है और 10 डबल साइन है, 10 है डबल साइन, तो सर सिंगल साइन और डबल साइन जब भी एक साथ भी आ जाएंगे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? सिंगल साइन की। फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है? सिंगल साइन की। तो सिंगल साइन मेरा आंसर बनेगा। तो यहाँ पे भले ही डबल साइन है पर मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? सिंगल साइन की। अगर एक भी सिंगल साइन आया तो आंसर क्या रहेगा? सिंगल साइन। मेरी बात समझ में आई? चलो अब और अच्छे समझा देता हूँ। देखो, सिंगल साइन, सिंगल साइन, सिंगल साइन, अब डबल साइन कितने भी ले लो ना सर आप, अगर आपने डबल साइन कितने भी ले लिए रहते ए और ई के बीच में भी, तो भी ए और ई का आंसर क्या बना रहता? एक भी अगर सिंगल साइन आया तो उसी की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? इसलिए तो मैंने प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या लिख के दिया था? सिंगल साइन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। एक भी अगर सिंगल साइन आया तो वो आंसर बनेगा। अरे हाँ या ना? तो ए और ई के बीच में आंसर कौन सा बनेगा? कि सिंगल साइन आंसर बनेगा। मेरी बात समझिएगा बेटा? पक्का? उम्मीद करता हूँ क्लास यहाँ तक 100% आपको समझ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ ये जिसको समझ गया समझ जाओ, अभी वो प्रॉपर अपने लाइन पे चल रहा है। ठीक है, हाँ देखो इधर, मुझे एक बात बताओ। यस सर, चलो एकदम क्लीन हो गया अपना बोर्ड। हाँ, अभी ए से ई, अब सर ए से ई जाना है तो भैया यहाँ डबल साइन है, यहाँ डबल साइन, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। अब मुझे बताओ, डबल साइन और सिंगल साइन, एक भी सिंगल साइन दिखा तो आंसर कौन सा? सिंगल साइन। तो क्या यहाँ पे सिंगल साइन है क्या? तो ये देखो यहाँ पे मुझे मालूम है ना आंसर कौन सा बन रहा है? सिंगल साइन। तो कंक्लूजन में जाके चेक करना, जिस कंक्लूजन में सिंगल साइन दिया होगा वो आपका आंसर बनेगा। अरे हाँ या ना? तो देखो यहाँ पे सिंगल साइन है, ये आपका आंसर बन जाएगा। और अगर ये आंसर बना तो बाकी के सब फॉल्स हो जाएंगे। कौन से? ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो सर ये फॉल्स हो जाएगा फिर। क्यों सर ऐसा? क्योंकि मुझे मालूम है ए से ई जाते तक यहाँ पे सिंगल साइन एक भी मिल गया तो मेरे को पता है कि सिंगल साइन आंसर बन रहा है। तो अगर ये सिंगल साइन आंसर बन रहा है ये वाला, इसका मतलब ही यही है कि सर अगर सिंगल साइन मेरा आंसर बन रहा है इसका मतलब ये है कि डबल साइन मेरा उस जगह में आंसर नहीं बनेगा। तो ये डबल साइन आया तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो? यहाँ तक समझा आपको सबको? पक्का? चलिए सामने बढ़ रहा हूं मैं। अब 6 नंबर देखो, इसी को लिख रहा हूं ए से ई को। अब मैं इक्वल टू दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, ए इक्वल टू ई दिखा दिया मैंने। तो ए इक्वल टू ई। अब बताओ, जब मुझे आंसर ही पता है ए से ई जाते थे कि यहाँ कोई भी इक्वल मतलब डायरेक्टली इक्वल टू का साइन। हाँ देखो, ए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, सीधा सीधा इक्वल टू का साइन दिया है क्या ऐसा? ए इक्वल टू ई, ये वाला यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है क्या? ए से इक्वल टू ई तक, मतलब ऐसा लिखा है कहीं डायरेक्ट इक्वल टू ए से ई? नहीं सर, डायरेक्ट इक्वल टू तो नहीं लिखा। तो याद रखना क्लास, जब भी आपको इक्वल टू वाला कंक्लूजन अगर ट्रू करना है, जब भी आपको इक्वल टू वाला कंक्लूजन ट्रू करना है तो ये ए इक्वल टू ई जैसे का वैसा स्टेटमेंट में लिखा चाहिए, तभी ये कंक्लूजन ट्रू हो सकता है। मेरी बात समझ पाए क्या? जब भी आपको इक्वल, देखो
कुछ साइन कंपैरिजन नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर a इक्वल टू ई आपको ट्रू करना है तो a इक्वल टू ई जैसे ही पूछा है तो इतना ये जो है, ये जो कंक्लूजन है ये सेम ऐसा ही लिखा होना चाहिए स्टेटमेंट में, तभी ट्रू हो सकता है। मतलब जब भी इक्वल टू का पूछेगा तो जो कंक्लूजन लिखा है वही यहाँ पे जैसे का वैसा लिखा होना चाहिए कि a इक्वल टू ई, क्या लिखा होना चाहिए, a इक्वल टू ई यहाँ पे दिया होना चाहिए, तभी वो ट्रू हो सकता है, नहीं तो हमेशा फॉल्स होगा। मेरी बात समझ गए? फिर भी अगर वैसा ना समझे तो जो मैंने अभी बेसिक बताया आपको कि a से e जाना था, यहाँ पे सिंगल साइन है, सिंगल साइन है, डबल साइन है, डबल साइन है, एक भी सिंगल साइन आया तो आंसर क्या होगा बेटा, सिंगल साइन, मतलब आंसर होगा सिंगल साइन। तो सिंगल साइन मेरा अगर आंसर है तो ये इक्वल टू आंसर हो सकता है क्या, नहीं, इसका मतलब इसको फॉल्स कर दो। अरे हाँ या ना। और शॉर्टकट क्या है कि अगर जब भी दो एलिमेंट के बीच में इक्वल टू अगर कंक्लूजन में पूछा है, जैसे ए एलिमेंट है और ई एलिमेंट है, तो ए और ई के बीच में इक्वल टू डायरेक्ट पूछा है तो यही सेम चीज यहाँ पे दिखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसा दिख जाता, ये ई है ना, ये इक्वल टू यहाँ पे ए दिख जाता मान लो, तो ए इक्वल टू ई अगर स्टेटमेंट में भी लिखा है और कंक्लूजन में भी ए इक्वल टू ई पूछा है, कंक्लूजन में भी अगर a इक्वल टू ई पूछा है तो ये ट्रू होता। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू कंक्लूजन में भी पूछा है और स्टेटमेंट में भी a इक्वल टू ई कहीं तो भी लिखा था, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? पर ऐसा तो यहाँ नहीं लिखा था सर, a इक्वल टू ई का मुझे डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया था, तो अगर नहीं दिया था और यहाँ पूछ रहा है, ये तो डायरेक्ट गलत। अरे हाँ या ना बोलो। और बेसिक क्या है कि सर ए से ई में अगर सिंगल साइन यूज हुआ तो आंसर तो सिंगल साइन आएगा, और ये तो मुझे इक्वल टू के बारे में पूछ रहा है। सिंगल साइन में सिर्फ पहले दो ही साइन आता है बेटा। हाँ, जब भी मैंने तीन साइन लिख के दिया था ना, ए ग्रेटर मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू ये हमारा थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी में आएगा। तो सिंगल साइन में हमारे दो ही साइन आएंगे, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। मेरी बात समझ में आई क्या? डबल साइन में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, समझा? और ये जो इक्वल टू है, जब ना तो सिंगल साइन मौजूद है ना तो डबल साइन मौजूद है, तभी जाके इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी आती है ए इक्वल टू ई की। मेरी बात समझे क्या? और इसको ट्रू करने के लिए ए इक्वल टू ई जैसे ही बोलता है तो ये जैसा कंक्लूजन में लिखा है वैसे का वैसा स्टेटमेंट में यहाँ ई इक्वल टू ए प्रेजेंट चाहिए था, ई इक्वल टू ए डायरेक्ट प्रेजेंट चाहिए था, तभी ये ट्रू होता। मेरी बात समझ? ए ई देखो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में है सर। यहाँ पे ए भी लिखा रहता ना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो भी ये गलत हुआ रहता। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे ए इक्वल टू ई अगर लिखा जैसे का वैसा, ए इक्वल टू ई यहाँ पे जैसे का वैसा लिखा और यहाँ कंक्लूजन में वही पूछा है, तभी ये ट्रू होता। मेरी बात समझे क्या? पक्का? ठीक है, चलिए सामने बढ़ता हूं मैं अभी। तो ये भी गलत हो गया सर। और चलो बेटा सामने। अब ये 6 के 6 चीज़ आपको समझ गए होंगे। ओके, अभी और लिखो सर। 6 हो गया, ये 7 लिख रहा हूँ मैं। 7 में मैं क्या लिख रहा हूँ? देखो इधर, ए से वाई, ए से वाई। अब मैंने क्या किया, ए से सी भी ले लिया, ए से ई भी ले लिया, अब मैं ए से वाई लेता हूँ। तो मुझे बताइए कि ए से वाई तक जाने में आपको कितने साइन यूज हुए? देखो बेटा, ए से वाई जाने में आपको कितने साइन यूज हुए बताओ मुझे। ए से वाई जाने में सिंगल साइन, फिर से सिंगल साइन, फिर से डबल साइन, फिर डबल साइन, फिर सिंगल साइन और फिर डबल साइन। इसका मतलब ए से वाई आप पहुंच तो पा रहे हो, आप ट्रैवल तो कर पा रहे हो, परंतु यहाँ पे एक भी अगर सिंगल साइन मिल गया तो उसी की हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। अरे हाँ या ना? तो मुझे बताओ, एक भी सिंगल साइन है क्या? हाँ सर। ये देखो ना, ये डबल साइन है, डबल साइन है, ये भी डबल साइन, पर एक भी सिंगल साइन है क्या? हाँ सर है ना। एक क्या, दो दो तीन तीन सिंगल साइन दिख रहे सर। और एक भी अगर सिंगल साइन रहा तो आंसर कौन सा बनेगा? सिंगल साइन। मतलब ए से वाई जाने तक मुझे एक भी अगर सिंगल साइन है तो आंसर सिंगल साइन ही बनेगा। मतलब ये मेरा आंसर बन गया। और ये वाला ए ग्रेटर देन वाई, ये जिस कंक्लूजन में रहेगा, ये जहां कंक्लूजन में ए सिंगल साइन वाई लिखा रहेगा या ए ग्रेटर देन वाई लिखा रहेगा, वही मेरा आंसर होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे। मेरी बात समझिए। दूसरी बात, अगर ऐसा लिखा रहता ए से वाई में ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ इक्वल टू भी रहा रहता, तब आंसर क्या बना रहता? अगर अब देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल साइन, डबल साइन, डबल साइन, डबल साइन, इक्वल टू है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी इसमें? ये तो देखो इक्वल टू, ये जो इक्वल टू ये थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और ये जो इतने हैं ये है हमारे सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। उम्मीद करूंगा क्लास आपको दिख रहा होगा, है ना? तो ये है हमारे सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी
और ये जो इक्वल टू है ये है हमारा थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो सर हमको मालूम है कि अगर डबल साइन और इक्वल टू है तो पहले हम सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी को लेते हैं। तो सर यहाँ पे आंसर आएगा ए से वाई में डबल साइन। मेरी बात समझ में आया कि आपको? डबल साइन और इक्वल टू के बीच में जीतेगा कौन? डबल साइन, और ये डबल साइन इसके ए और वाई के बीच में अगर प्रेजेंट है तो ये कंक्लूजन हमारा ट्रू रहेगा। मेरी बात समझी? हाँ। तीसरा, अब मैं यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, देखो। हाँ, यहीं पे ध्यान दो, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो, फिर ये आप पूरा अपने मन से ही कर सकते हो, ठीक है? तो अगर सिंगल साइन और डबल साइन है तो उसमें जीत किसकी होगी? सिंगल साइन की होगी हमेशा, क्योंकि सिंगल साइन की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। और अगर ऐसा रहता तो ए और वाई के बीच में अगर मान लीजिए ऐसे साइन आते तो डबल साइन इक्वल टू डबल साइन इक्वल टू, अगर ये आता तो सर फिर किसकी जीत होती? तो सर इसमें देखो ना, एक भी डबल साइन है और इक्वल टू के बीच में है, तो डबल साइन अगर एक भी बार आएगा मतलब यहाँ सिंगल साइन है क्या? नहीं है, तो सिंगल साइन की बात ही मत करो। यहाँ कौन सा साइन है? डबल साइन, डबल, मतलब डबल साइन की सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। तो सर ए और वाई में डबल साइन की जीत होगी। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब अगर डबल साइन और इक्वल टू में अगर जीतेगा कौन, तो कौन जीतेगा बेटा? डबल साइन जीतेगा, ये वाला डबल साइन। और सर और मुझे बताना है कि सर ये तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ रहता तो ये सिंगल साइन, ये डबल साइन, ये इक्वल टू और ऐसा डबल साइन, और आपको जाना है ए से वाई, इधर मैंने वाई रख दिया तो भी ठीक है ना सर? ए से मैं वाई जा पा रहा हूँ, यहाँ डबल साइन है, इक्वल टू है डबल साइन है, तो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? डबल साइन की। तो आंसर क्या आएगा? डबल साइन। मतलब ए से वाई जाने में आपका डबल साइन आंसर बनेगा। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ। अब मेरे साथ रिवाइज करो, हमेशा बोलो सिंगल साइन, अगर देखो डबल साइन है, इक्वल टू भी है, पर एक भी अगर सिंगल साइन आया, मतलब एक भी सिंगल ग्रेटर देन या लेस देन आया, तो आंसर क्या बनेगा? सिंगल साइन आंसर बनेगा। परंतु अगर सिंगल साइन है ही नहीं तो फिर सिंगल साइन की बात ही नहीं करेंगे। मान लो डबल साइन है और इक्वल टू है, डबल साइन और इक्वल टू है, तो आंसर क्या बनेगा? डबल साइन बनेगा। और जब सिंगल साइन भी नहीं है और डबल साइन भी नहीं है, तब आंसर क्या बनेगा? तो इक्वल टू बनेगा। और इक्वल टू के लिए मैंने क्या बोला? जो कंक्लूजन में पूछता है ए इक्वल टू ई, जो कंक्लूजन में पूछा है वही चीज आपके स्टेटमेंट में वहां पर रिपीट चाहिए, तभी वो आंसर बन सकता है। ए इक्वल टू ई जैसा पूछा है वैसा यहाँ पर रिपीट चाहिए, ए इक्वल टू ई, और कोई साइन नहीं चाहिए, ए इक्वल टू ई चाहिए स्टेटमेंट में लिखा, तभी वो कंक्लूजन में ट्रू हो सकता है। ए इक्वल टू ई, अगर ए इक्वल टू पूछा है, ए इक्वल टू ई पूछा है और स्टेटमेंट में ए इक्वल टू ई नहीं लिखा, तो वो आंसर नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। समझा क्या? अगर पूछ रहे हो ए इक्वल टू ई, तो स्टेटमेंट में आपको दिखना भी चाहिए ए इक्वल टू ई, तभी ट्रू होगा। मेरी बात समझी? और डायरेक्ट दिखना चाहिए, इसके बीच में कोई मिलावट नहीं चलेगा। ए इक्वल टू ई डायरेक्ट दिखना चाहिए, ई इक्वल टू ए ऐसा दिखना चाहिए था, तभी ये ट्रू हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको 100% क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अभी और एक बार और क्या चीज सर? इसके थोड़ा सा ऊपर का बताता हूं, 2 मिनट। हाँ, मुझे अच्छे से जरा इसको क्लियर करने दो। चलिए देखो इधर, अगर मैंने ये बोला सर कि सिंगल साइन डबल साइन ए से वाई, जीत किसकी होगी बेटा? जीत किसकी होगी बताओ? सिंगल साइन की। मतलब आंसर क्या आएगा? ए सिंगल साइन वाई, ये ट्रू हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर मैंने बोला ए से वाई डबल साइन और एक भी सिंगल साइन आ गया, ए से वाई में डबल साइन एक भी सिंगल साइन आ गया, आंसर जीत किसकी होगी इनमें? डबल साइन और सिंगल साइन में जीत किसकी हुई? सिंगल साइन की। तो एक भी सिंगल साइन आ गया, मतलब आंसर बनेगा ए से सिंगल साइन वाई। अरे हाँ या ना? और ए से वाई के बीच में अगर डबल साइन एक भी सिंगल साइन नहीं है यहाँ पे, अब इक्वल टू डबल साइन। अब बताओ यहाँ पे कितने प्रकार के साइन है सर? सिर्फ 2 ही टाइप के, मतलब या तो डबल साइन या तो इक्वल टू, या तो डबल साइन या तो इक्वल टू, यही तो है। सिंगल साइन तो अकेला आया नहीं है सर, और नहीं आया तो सिंगल साइन नहीं आया तो उसको छोड़ दो। अब सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? डबल साइन की। मतलब ए से वाई के बीच में ये एक भी अगर डबल आया
और ये अगर ये डबल नहीं आता फिर ये थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी होती किसकी, इक्वल टू की, पर यहाँ डबल है ना, तो डबल है तो ए डबल साइन वाई, ये आंसर बनेगा। मेरी बात समझी। और अगर ए है ग्रेटर देन, अगर ए है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और एक भी अगर यहाँ सिंगल साइन आ गया, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा हो क्लास, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक भी अगर सिंगल साइन आ गया तो आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा ए से वाई तक, बोलो। ए से वाई में देखो डबल साइन इक्वल टू डबल साइन, एक भी सिंगल साइन आया तो सर सिंगल साइन की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, मतलब इसमें जीत किसकी होगी, इन तीनों की फाइट हो रही है, सिंगल साइन की, डबल साइन की और इक्वल टू की, तो जीत किसकी होगी, सिंगल साइन की, मतलब ए से वाई में, मतलब ए से वाई में सिंगल साइन की जीत होगी। मेरी बात समझ पाए क्या, पक्का। तो अगर ये सिंगल साइन की जीत होती है तो यहाँ अगर डबल साइन पूछेगा तो गलत, इक्वल टू पूछेगा तो गलत, यहाँ पे डबल साइन की जीत होती है तो यहाँ सिंगल साइन पूछेगा तो गलत, इक्वल टू पूछेगा तो गलत, यहाँ सिंगल साइन की जीत हो रही है तो इक्वल टू पूछेगा तो गलत और डबल साइन भी पूछेगा तो गलत। मेरी बात समझ में आ रही, यहाँ सिंगल साइन का आंसर आ रहा है, यहाँ इक्वल टू भी पूछेगा तो भी गलत, डबल साइन पूछेगा ग्रेटर देन इक्वल टू तो पूछेगा, या लेस देन इक्वल टू पूछेगा तो भी गलत। अरे हाँ या ना, बोलो, सबको समझा। देखो बेटा स्पीड बढ़ाने में मैं अब भी स्पीड बढ़ा दूं, पर मेरा कहना है कि उस बच्चे को भी समझे जिसने कभी आज तक कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं की और पहली बार कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना है, उस बच्चे को भी ये टॉपिक 100% समझना चाहिए, ताकि वो 10 जगह से ना पढ़े, एक की जगह मैंने पढ़ा सर और एक की जगह से मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ऐसा वो बोले, मुझे भी वो दुआ दे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब बेटा क्या क्या पढ़ लिया हमने, पहले पढ़ा ट्रैवलिंग, फिर हो गया कंपैरिजन करना, कंपैरिजन के बाद में प्रायोरिटी चेक किया हमने कि साइन की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते, कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी आती है, कौन सी सेकंड आती है, कौन सी थर्ड आती है, ठीक है। हाँ, अभी आ जाओ, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नहीं सर, अभी तो जंपिंग स्टेटमेंट पढ़ना है हमको, ऐसा ही सिंपल स्टेटमेंट नहीं दिया होगा, स्टेटमेंट को 4-4 टुकड़ों में तोड़कर दिया होगा, तब हम जंप कैसे कर पाएंगे, वो पढ़ना बेटा हमको, ठीक है। चलो आओ, उम्मीद करता हूँ क्लास सबको समझ रहा होगा अभी, है ना। हाँ चलो, यहाँ तक समझा क्या, और ये जो मैं मिटा रहा हूँ इसका पहले नोट्स तो बनाए कि नहीं आपने, बेटा नोट्स बनाओ, अपने नोट्स आपके पास में हमेशा रहने चाहिए, ठीक है। जिसके पास में खुद के नोट्स होते हैं ना वो हमेशा राजा होता है, क्यों, क्योंकि अब उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो अपने नोट्स अगर 5 मिनट 10 मिनट भी देख ले तो उसको पूरा रिवाइज हो जाता है टॉपिक, इसलिए मैंने नोट्स बनाओ बोला आपको, ठीक है। चलो यस यस, थोड़ा सा और इसको जरा क्लियर कर देता हूं। हाँ, अब देखो क्या क्या पढ़ लिया आपने, आपने पढ़ लिए ट्रैवलिंग, आपने पढ़ लिया ट्रैवलिंग, कंपैरिजन, साइन प्रायोरिटी, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अब साइन प्रायोरिटी के बाद में हम पढ़ेंगे जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट सर ये क्या होता है बेटा, एक स्टेटमेंट से मान लो अगर एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा ना देते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट दिया तो, जैसे कि सर देखो इधर ध्यान दो, हाँ जैसे कि, हाँ अच्छा एक काम करते क्या, नहीं अब बताता ही हूँ ना, जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। मान लो ए है, ए से मुझे बी जाना है, बी से मुझे सी जाना है और सी से मैं डी पहुँच पाया, और मान लो ये एक स्टेटमेंट हो गया मेरा, ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इतना एक स्टेटमेंट। फिर यहाँ से देखो दूसरा स्टेटमेंट लगा, मैंने क्या किया, अब ये जो सी है मान लो बीच में, उसका सहारा ले रहा हूँ, मतलब मैंने बोला यहाँ पे सी दे दिया, यहाँ ग्रेटर देन पी दे दिया, यहाँ पे क्यू दे दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा क्लास, दिख रहा है ना, सी पी क्यू, अभी, और ग्रेटर देन ये वाई, अरे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा क्लास, सी पी क्यू वाई, ठीक है। ये सेमीकोलन दे दिया, ये एक स्टेटमेंट अलग हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा लिख रहा हूँ मैं,
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो तीसरा लिखा, ये एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट और एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो यहाँ का जो एक वर्ड होगा, यहाँ का जो एक लेटर होगा, उसको रिपीट यहाँ कर दे रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से यहाँ जंप कर पाऊँ। मान लो मैंने पी को रिपीट कर दिया तो मैं पी लिख दूंगा, पी से मैं चले जाऊँगा के से मैं चले गया एन से चले गया मैं एन से चले गया मैं एम। और देखो सर ये रिपीट वाले क्यों लिख रहे हैं आप, ये जो एलिमेंट है पी को आपने यहाँ पे क्यों रिपीट लिखा है? अरे क्लास, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जंप करना रहा ना तो मैं इसी पी का सहारा लेके ये पी में जाऊँगा और फिर पी से एम तक जाऊँगा। मेरी बात समझ रही है क्या? इसी को जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे स्टेटमेंट 4-5 दे दिया रहता है और इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसा जंप करना पड़ता है हमको। पर जंप कैसे कर पाएंगे? जो रिपीट वाला एलिमेंट रहता है पी, ये पी अगर मिल गया, जैसे सी से पी तक आया और पी से यहाँ पे पी पे जंप करूंगा, फिर पी से के से एन से एम, ऐसा पहुंच पाऊंगा। ठीक है। अब मान लो और चौथा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मान लो मैंने चौथा यहाँ पे लिखा, चौथा। अब मैं चौथा लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? यहाँ का एक एलिमेंट उठाऊंगा, मैं यहाँ का एक एलिमेंट उठाऊंगा और उसको रिपीट लिखूंगा। जैसे कि मैंने एन लिखा यहाँ, तो एन से मैं चले गया यहाँ पे एक्स, एन से एक्स, एक्स से आर, आर से एस और एस से मैं चले गया टी। मेरी बात समझ पाए क्या आप लोग? तो देखो कितने स्टेटमेंट हो गए यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। अब अगर मुझे पहले स्टेटमेंट के कोई एलिमेंट से, पहले स्टेटमेंट का कोई एलिमेंट से मुझे लास्ट, मतलब लास्ट वाला स्टेटमेंट, ये चौथा वाला स्टेटमेंट के किसी एलिमेंट के पास में पहुंचना है, तो याद रखना कि यहाँ पे अगर पहुंचना है तो पहले यहाँ देखो कैसे पहुंचूंगा। मान लीजिए मुझे ए से टी जाना है। अब मेरे पास ये 4 स्टेटमेंट है, हाँ, और मैंने कंक्लूजन लिखा। अब देखो आप समझो बेटा, आप यही तो है क्लर्क लेवल में जो सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखते हैं अपन, वो वाला आएगा। ठीक है। पर मान लो पीओ लेवल में सर, तो पीओ लेवल में ऐसा आएगा, एक ये स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बोल रहा है चारों स्टेटमेंट को इधर से उधर जंप करके जाना है। तो क्या आप जा पाएंगे क्या? बस यही देखना है अपने को। तो कंक्लूजन में पूछा है मुझे पहला, कंक्लूजन नंबर 1 पहला पूछता है, वो क्या पूछ रहा है? वो बोलता है क्या मैं ए से लेके पहले डी जा पाऊंगा क्या? छोटा सा पूछा। अब बताओ ए से डी जा पाओगे क्या? हाँ सर, ए से मैं डी जा पाऊंगा, ए से मैं बी जा पाऊंगा पहले, फिर ये बी से मैं सी जा पाऊंगा, बी से मैं सी जा पाऊंगा, फिर ये सी से मैं डी जा पाऊंगा। अरे हाँ या ना बोलो। फिर मैं सी से डी जा पाऊंगा, सी से मैं ये डी जा पाऊंगा। ए से मैं पहले बी पहुंच गया आराम से, बी से मैं सी पहुंच गया आराम से आ गया, और सी से मैं डी आराम से आ गया। पहुंचे क्या नहीं? हाँ, तो सी से मैं डी आराम से आ गया। तो मैं सर ए से डी आराम से पहुंच सकता हूं। ठीक है, चलो आप ए से डी पहुंच गए सर। हाँ, अगर आप पहुंच गए, ओके सर, अगर आप पहुंच गए तो अगर आपने कंक्लूजन में पूछा भी वही है, ए से डी जा सकता हूं क्या? तो पहले मैं बोलूंगा हाँ ट्रैवल तो हो सकता है। अब आपने यहाँ पे जो सिंगल साइन लिखा है आंसर में, क्या ये सिंगल साइन यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी बन रहा है क्या? तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जीत किसकी होगी? देखो, सिंगल साइन, डबल साइन, सिंगल साइन, आंसर क्या बनेगा? एक भी सिंगल साइन रहा तो आंसर सिंगल साइन बनेगा, मतलब सिंगल साइन मेरा आंसर आएगा। अरे हाँ या ना? मेरी बात बताओ मुझे, मेरी बात आपको समझी क्या नहीं? समझी क्या नहीं? उम्मीद करता हूँ क्लास 100% समझी होगी। तो सर ए से डी जाने पे जा तो सकते हैं, मतलब ट्रैवलिंग तो हो सकता है। और स्टेप नंबर 2 क्या है? प्रायोरिटी चेक करना कि इसमें अगर एक भी सिंगल साइन है क्या। ये देखो, सिंगल साइन, डबल साइन, सिंगल साइन, एक भी सिंगल साइन है सर, मतलब आंसर क्या बनेगा बेटा? सिंगल साइन। और अगर सिंगल साइन आंसर बना तो ये ट्रू हो जाएगा। मेरी बात समझी? और अगर ये ट्रू हुआ तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा मैं लिख रहा हूं आपको ए इक्वल टू डी। अब मुझे बताओ, अगर ये ट्रू है, हमको मालूम है कि ए से डी जा भी सकते हैं, और यहाँ पे जब हम साइन कंपैरिजन कर रहे हैं तो आंसर मेरा सिंगल साइन आ रहा है, और आप यहाँ पे इक्वल टू का पूछ रहे हो, ये तो थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, जो कि यहाँ पे ए इक्वल टू डी डायरेक्ट दिखता भी नहीं है। अगर ये ट्रू करना था, ये वाला कंक्लूजन अगर ट्रू करना था ए इक्वल टू डी, तो यहाँ स्टेटमेंट में ए इक्वल टू डी डायरेक्ट दिखना चाहिए था। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत। मेरी बात समझे क्या? चलो मैं पानी पीता हूँ, तब तक ये नोट बनाओ।